देश से भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए शुरुआत हो चुकी है। डराकर धमकाकर जो उन्होंने खरीद फरोख्त की थी वो सब लोग वापस भाजपा से बदला लेंगे। जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, तमाम घटक दल के नेता। अभी तक बीजेपी बहुमत के पास नहीं पहुंची है, इंडिया गठबंधन भी नहीं पहुंची है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। क्यों जश्न का माहौल है जब सरकार नहीं बना पा रही है? देखिए, बहुमत की आंकड़ा की बात आप कहते हैं, अली बाबा 40 चोर की जो टोली है एनडीए गठबंधन, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के सहारे इतना गठबंधन था। अब उन सभी पार्टी के नेताओं को निजात मिलेगा और देश को एक नई सरकार, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ देश के विकास करने वाले सरकार बनेगी, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। क्या ये नरेंद्र मोदी की हार है या नरेंद्र मोदी की ही जीत है जिनके नाम पे चुनाव लड़ा गया? ये 100% नरेंद्र मोदी की हार है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे थे, उसकी ढोल फूट गई और खुल गई पोल। ये चुनाव प्रधानमंत्री जी ने जो देश के युवाओं के साथ जुल्म किया, ये उसकी जीत है। लोग युवा सबसे पहले जानिए 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2019-20 में एक वैकेंसी निकली थी एसएससी जीडी का, उन छात्रों को नियुक्ति पत्र न देकर उनको पिटवाया, ये उसकी जीत है। रेलवे अभ्यर्थियों को 2019 में जो वैकेंसी निकली थी आज तक उनको नहीं दिया गया, ये उसकी जीत है। ये देश के किसानों को एमएसपी नहीं दिया गया, ये उसकी जीत है। देश की महिलाओं को असुरक्षित रखा गया। आप प्रज्वल रमन्ना जैसे बलात्कारी लोगों के साथ प्रधानमंत्री खड़े थे, वो देश की माँ बहन बेटियों की जीत है। ये देश में महंगाई लाकर जिस 16 लाख हजार करोड़ रुपया से 20 साल तक देश की माँ बहन बेटियों को आंख के आंसू पोसे जा सकते थे, प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को कंधे से कंधा मिलाकर देश लूटने में अहम भूमिका निभाई। ये उस चीज का जीत है। ये जीत उस 16 लाख हजार करोड़ रुपया से देश के युवाओं को, 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख दिया जा सकता था, जो युवाओं को परेशान कर उद्योगपतियों को खुश किया, यह उसकी जीत है। एग्जिट पोल में 401 जो दिखा रहे थे, अब क्या लग रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया का रुख बदलेगा? एग्जिट पोल में तो 420 दिखा दिया था, 405 भी दिखा दिया था। अरे एग्जिट पोल नहीं था, वो पीएमओ का एजेंडा था, भाजपा पे के लिफाफा का असर था जो ये मीडिया वाले दिखा रहे थे और देश की आवाम ने उस चीज़ को धता बता दिया। अमेठी हो, अयोध्या हो, आपका लखीमपुर खीरी हो, इन सभी जगहों पर हार मिलने का एक विशेष कारण दिख रहा है? लखीमपुर की जनता का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो अपने को गुंडा मवाली कहता था, जिसका बेटा किसानों का हत्यारा, उसको चुनाव हराकर ये किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि लखीमपुर की जनता ने दिया, इसके लिए धन्यवाद। बनारस में 1.5 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी का जीतना ये जीत नहीं है, प्रधानमंत्री को कड़ी टक्कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग से मिलकर अजय राय के चुनाव चिन्ह हाथ छाप पर स्टिकर लगा दिया था, फिर भी अजय राय बहादुरी से लड़ते रहे। अजय राय के हौसले और जज्बे को सलाम, बनारस की जनता को प्रणाम, जिन्होंने प्रधानमंत्री को औकात बता दी। पूरा का पूरा कैबिनेट बनारस में लगा था, पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ता वहां लगे थे, फिर भी प्रधानमंत्री बड़ी मुश्किल से जीत पाए। मोदी 3 की सरकार नहीं बनेगी, मतलब आप ये कह रहे हैं? क्यों बनेगी? गजनी की भूमिका में प्रधानमंत्री घूम रहे थे। प्रधानमंत्री सुबह क्या बोलते, शाम क्या बोलते, सब कुछ खुद ही थे, तो वो गजनी की सरकार। राहुल जी का क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन कैसे सरकार बनाएगी फिर अगर नहीं बनती? देखिए, जो एनडीए घटक दल में जो लोग सीबीआई, ईडी के डर से गए थे, वो सब लोग वापस आ रहे हैं। ये कहीं से आपको रुझान मिल रहा है? सम्राट चौधरी से नीतीश चाचा नहीं मिले, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तोड़ दिए थे, तो जिन लोगों को डराकर धमकाकर जो उन्होंने खरीद फरोख्त की थी, वो सब लोग वापस भाजपा से बदला लेंगे। जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, तमाम घटक दल के नेता
उतावले हैं, शाम तक का इंतजार कीजिए, सब कल क्लियर हो जाएगा। जो टीवी पर एग्जिट पोल दिखा रहे थे उनके आंसू भी आ रहे हैं, अब ऐसा वो एग्जिट पोल नहीं था, मोदी पोल था। वो मोदी का एजेंडा था, वो फिक्स बीजेपी का एजेंडा था कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल तोड़ने के लिए वो ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहे थे। अभी आप लोगों का जो है आरोप लग रहा था, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे थे कि काउंटिंग की प्रक्रिया काफ़ी स्लो है। निश्चित तौर पर बहुत जगह ऐसा हुआ है, शाम तक रिजल्ट आने के बाद किन किन सीटों पर हेरा फेरी हुई है उसको लेकर फिर दोबारा अपील की जाएगी, काउंटिंग कराई जाएगी। तो जिस तरीके का आरोप लग रहे हैं एजेंसियों पर जी कि स्वतंत्र नहीं थे, अब क्या स्वतंत्र हो जाएंगे? निश्चित तौर पर। आप 2014 से पहले आप मीडिया के लोगों को रीच कम कर दिया जाता था क्या? यूट्यूब पर बैन कर दिया जाता था क्या? आपका वीडियो येलो कर दिया जाता था क्या? किसी का फेसबुक ब्लॉक कर दिया जाता था क्या? किसी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता था क्या? ये कांग्रेस की सरकार थी जो 10 रुपए में राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में RTI का अधिकार दिया था। आप भूल गए क्या? किसी कांग्रेस की रैली में किसी पत्रकार को इतना मारा पीटा गया कि उसकी मौत हो गई? क्या किसी पत्रकार को नंगा किया गया कांग्रेस की सरकार में? ये सब भाजपा की सरकार में हुआ। स्मृति ईरानी की हार को किस रूप में देख रहे हैं? स्मृति ईरानी जो है अमेठी से हार गई और किशोरी लाल ने उन्हें हरा दिया। निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी ने जो झूठ फरेब स्वांग रचा था और लगातार वहां से जीत दर्ज कर रही थी, 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी, जो 400 के सिलेंडर पर तांडव किया करती थी, जो हर मुद्दों पर उछला कूदा करती थी, लोगों ने देखा कि स्मृति ईरानी को साफ अमेठी के लोगों ने कहा मर जाऊंगा, स्मृति ईरानी को वोट नहीं दूंगा। एक छोटे से केजरीवाल जी जो है वहाँ पर जेल में है, झारखंड में भी वहाँ के मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन यहाँ दिल्ली में सीटें नहीं मिली, बिहार में भी ज़्यादा कुछ उपलब्धि नहीं मिल पाई। देखिए, आपको भी पता है कि विपक्षी दल के नेताओं के अकाउंट सीज कर दिए गए थे, पार्टियों के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, प्रधानमंत्री साम दंड भेद सब अपना लिए थे, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, पता क्या क्या क्या। अरे भैया 2014 से पहले सोना का दाम क्या था? 2024 में सोना का दाम कहाँ है? तो देश की महिलाओं ने मंगलसूत्र की हिफाजत की कि ये भाजपा अगर दोबारा सत्ता में आएगी तो ये 72,000 नहीं 72 लाख रुपए हो जाएगा। संविधान बदलने की बात जिस तरीके से सांसदों ने कही, क्या इसका असर दिख रहा है या और कोई मुद्दे हैं? देखिए, बहुत सारे, देखिए क्या होता है, बूंद बूंद घड़ा भरा। मोदी जी के पाप का एक एक बूंद घड़ा भरते भरते घड़ा फूट गया। ये संविधान बचाने की लड़ाई थी, ये युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई थी, ये महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने की लड़ाई थी, ये किसानों को MSP दिलाने की लड़ाई थी, ये छात्र नौजवानों को सम्मान देने की लड़ाई थी, ये देश के कर्मचारियों को पेंशन व्यवस्था चालू करने की लड़ाई थी, ये 1 रैंक 1 पेंशन व्यवस्था लागू करने की लड़ाई थी। देश में तमाम समस्याओं की ये लड़ाई थी, अंततः देश की आवाम जीत गई। उत्तर प्रदेश में योगी जी को कहीं ना कहीं, जो योगी जी के खिलाफ जो बयान दिया केजरीवाल जी का, उसका भी असर हो सकता है? आपको लग रहा है कि अब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? ये अमित शाह और योगी के बीच जो झंझट है, इसका नतीजा है। और वहाँ जो PDA अखिलेश जी की मेहनत, इंडिया गठबंधन की पूरी ताकत, पूरी टीम मुस्तैदी से लड़ रही थी। बीजेपी के यहाँ लड्डू भी बना था, लड्डू तो नहीं खा पाए, लेकिन आप लोग जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या लग रहा है? क्या देखिए, ये तो अभी शुरुआत भर है। पूरे देश से भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए शुरुआत हो चुकी है और भाजपा को कोई नाम लेने वाला हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।